आपको मनी प्लांट के अलावा और भी पौधे बताऊंगी ऐसे जो कि आपको अपने घर में नहीं रखने चाहिए। जैसे बोनसाई का प्लांट होता है, ये एक जापानीज तकनीक से तैयार किया गया प्लांट होता है जिसमें कि बड़े पेड़ों को छोटे प्रतिरूप में घर के अंदर एक कंटेनर में या गमले में आप उगा सकते हैं। ये पेड़ हमेशा, आप ये सोचो कि जो चीज़ मार्केट में आ गई है हर चीज़ आपको लेके घर में रखनी है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये जो पेड़ बड़ा प्रतिरूप बाहर है वही छोटा प्रतिरूप घर में रखना बिल्कुल नहीं ठीक है। इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आएगी, वो पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को रोकेगा। तो आप में से जिनके यहाँ भी बोनसाई का प्लांट है, तो आप एक चीज़ नोटिस करके बताइए कि क्या आपके यहाँ कभी बेवजह ही किसी को चोट लग जाती है? अक्सर कोई ना कोई सीढ़ी से गिर जाता है या नेक पेन अक्सर आपको रहता होगा। तो ये बोनसाई के प्लांट से अक्सर आपको इस तरीके की चोट चपेट लग सकती है। और दूसरा प्लांट है जिसको कि मैंने देखा है कि कई लोगों को घर का जो मेन गेट होता है, मेन गेट से अंदर मैंने देखा है कि वहाँ पे पीपल का पेड़ अक्सर रखा रहता है। तो पीपल का पेड़ भी आप पेड़ में ना लगाएं। पूजा हमेशा, जैसे हम अगर आंवले के पेड़ की हो, चाहे बरगद हो, चाहे पीपल हो, पूजा हमेशा एक बड़े स्थापित पेड़ की जो काफ़ी पुराना हो, जैसे उसकी पूजा करनी चाहिए। जैसे आंवले के वृक्ष की बात अगर हम करें तो जो आंवले का पेड़ पुराना हो, जिसमें फल आते हो, फलदार वृक्ष की हमेशा पूजा करी जाती है। ये घर में छोटा सा पेड़ लगा लेने से उसके नीचे आप दिया जलाए आएंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में ही रह जाएगी। अच्छा, पीपल के एक बात बताइए, पीपल के नीचे पेड़ के नीचे दिया जलाने को पंडित जी क्यों बोलते हैं? जिससे कि आपके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है वो उतर जाए, आपका दिमाग पॉजिटिव वे में काम करने लगे, शनि का जो बुरा असर है वो आप पर से खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप वो दिया घर में ही जला रहे हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में चारों तरफ घूमेगी ना। इसलिए पीपल को घर में ना लगा के ज़रा से आराम के लिए कि बहुत दूर कौन जाएगा, आप कम जलाएं। महीने में 1 शनिवार 2 शनिवार जलाएं, लेकिन प्रॉपर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ही जलाएं। घर में पीपल का पेड़ ना लगाएं। ये नेचुरल पॉजिटिव फ्लो को रोकेगा, नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाएगा। दूसरा इसी तरीके से हमारा जो पूजा का प्लांट है, केले का पेड़ भी अक्सर लोग गमले में आजकल लगाने लगे हैं, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं है। जो पूजा, जिस पेड़ की पूजा करी जाती है, वो केले का पेड़ तो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है सत्यनारायण जी की कथा में। जैसे तुलसी के बिना विष्णु जी का पूजन अधूरा है, उसी तरीके से सत्यनारायण की कथा बोलते हैं कि पेड़ के पत्तों से ही उनका मंडप बनाया जाता है। तो ये काफ़ी ऑस्पिशियस पेड़ है, इसको आप घर में ना रखें, क्योंकि आप जहाँ भी रखेंगे, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं कोई गंदगी हो रही है, कहीं जहाँ काम वाली सफाई कर रही है झाड़ू लगा दें। तो इसलिए थोड़ी दूर जाके आपके थोड़ी दूर पे अगर खाली जगह है तो आप वहाँ जाके लगा सकते हैं और वहाँ जाके पूजा कर सकते हैं। कम पूजा करिए, लेकिन स्थापित अच्छी जगह के पेड़ पर ही करिए। तीसरा, जो क्रीपी प्लांट्स होते हैं जिनकी लताएं घर पे चढ़ती हैं, वो पेड़ों को भी घर में या घर की अपनी बाउंड्री पे नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसकी लताएं आपके घर पे चढ़ चढ़ के आपके घर में अंधेरा कर देंगी, शेड्स कर देंगी, क्योंकि अक्सर ये लताएं छोटी पतली नहीं रह जाएंगी, इनकी स्टार्टिंग पतले से छोटी सी उससे होती है, उसके बाद में ये धीरे 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 मजबूत डाल बन जाती हैं, जो कि आपके घर पे नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेंगी हमेशा। वो नेचुरल पॉजिटिव फ्लो को नहीं आने देंगी, नेगेटिविटी आपके घर में बढ़ती जाएगी। जिसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, आपके घर में हमेशा अशांति रहेगी। आप कितना भी चाहेंगे, घर में हमेशा चिड़चिड़ रहेगी, लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पे होगा और पॉजिटिव माहौल, हैपनिंग माहौल आपके घर में नहीं होगा। तो प्लीज़ ध्यान रखें, इन पेड़ों को अपने घर में ना लगाएं।